हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज नुमान। आज बात करेंगे मुझे प्यार हुआ था ड्रामे के बारे में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा चल रहा है आज के दौर में। मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि हाल ही में जितने ड्रामे चल रहे हैं शायद अब ये तेरे बिन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ड्रामा बोर करने लगा है, लेकिन ये ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी के साथ साथ बेहतरीन ओएसटी और एक एक सीन आप इसका देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो। और लेटेस्ट एपिसोड तो अच्छी खासी इमोशनल थी, एक बहुत बड़ा लेसन भी रखती है। कुछ यहाँ पर थोड़े से अजीब सीन्स थे, लेकिन आगे से क्या होगा, ख़ास तौर पे अरीब किस तरह से रिएक्ट करने वाला है इस सारी सिचुएशन पे जो बनी है उसके साथ, जिस तरह से उसकी माहिर की शादी कर दी गई साथ के साथ, अब आगे से वो क्या करेगा। नेक्स्ट एपिसोड भी अच्छी खासी इंटरेस्टिंग होगी। तो फिर भैया जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बड़ी सुबह पर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि चलो ठीक है, माहिर की तरफ से तो एक पूरी फैमिली है, वहां पर अच्छी खासी गैदरिंग भी है। हाउ इट्स पॉसिबल कि इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी हो और वहां पर ना रेहान साहब का कोई दोस्त इनवाइटेड था। चलो समझ में आती है अरीब की माँ की कि यहाँ पर वो राजी नहीं थी तो उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं होंगी, लेकिन रेहान साहब तो कहीं ना कहीं अपनी बेटे की खुशी में एग्री होंगे ना। वो तो बारात वाले दिन लेकर जाना चाह रहे होंगे अपने कुछ दोस्तों को। क्या उन्होंने किसी को भी इन्वाइट नहीं कर रखा था? या जो अरीब है, एक इंसान जिसके पास इतनी ढेर सारी दौलत हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका कोई भी दोस्त था ही नहीं? क्योंकि देखो, नॉर्मली अगर बारात ना भी आ पाए ना और आपका डायरेक्ट बंदे के साथ कनेक्शन ना भी हो, तो आप उनके दोस्तों को कॉल करके पूछते हो, या दोस्त खुद से बता देते हैं कि ये सिचुएशन बन गई है। तो थोड़ा सा सीन मुझे यहाँ पर अनरियलिस्टिक लगा कि बाप की कंडीशन ठीक है, बन गई है इस तरह की कि हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, फिर उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, वो किस टाइम और कैसे गिरा लॉन में, ये चीज़ भी दिखानी चाहिए थी। फिर हॉस्पिटल जाकर सबसे पहले अरीब को चाहिए था कि ठीक है, जब बाप चला गया अंदर आईसीयू में या जहाँ पर भी ऑपरेशन थिएटर में, उसके बाद वो फ़ौरन से फ़ोन पकड़कर बात करने की कोशिश करता। माँ से जब उसने कहा कि ठीक है मुझे अपना सेलफोन दो, तो फिर माँ के ऊपर कैसे रिलाय कर सकता था कि हाँ ठीक है आप कॉल करके बता दो उनको? उसको नहीं पता उसकी माँ किस तरह की है या वो क्या कह सकती है ऐसी सिचुएशन पे। और उसके बाद आपको दिखा दिएगा कि यहाँ पर उसके घर का गार्ड जो है वो सेलफोन लेकर आ गया, साथ में पावर बैंक भी लगा हुआ है कि बॉस आपको बहुत कॉल्स आ रही थी, जैसे पहले सोया हुआ था। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक भी मान लेते हैं। फिर आगे से आप कोइंसिडेंट देखेंगे कितने ज़्यादा दिख रहे हैं। ये भी कोइंसिडेंट दिखा दिया आपने कि माहिर जब निकाह के लिए गई थी, वो अपना सेलफोन जो है ना वो अपने कमरे में छोड़कर चलेगी। नॉर्मली सेलफोन आपके हमेशा आपके पास होता है, आपके हाथ में होता है। तो कुछ कोइंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, काफ़ी इमोशनल एपिसोड थी। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वहाज की एक्टिंग रही है इस ओवरऑल एपिसोड के अंदर, जो उसके फेस एक्सप्रेशंस थे, हर कोई उसको कसूरवार ठहरा रहा है, लेकिन उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत करता है माहिर से। इसलिए वो ये नहीं बता रहा कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से उसने पहले शादी से इनकार किया। और अभी भी आपको दिखाया गया कि यहाँ पर उसने हर तरह से माहिर की रिस्पेक्ट का ख्याल रखा, और माहिर ने जिस टाइम कबूल है कहा है, उसके फेस एक्सप्रेशंस बहुत कमाल के थे। यहाँ पर हमारी हानिया आमिर एज माहिर बहुत कमाल का एक्ट करती हैं। जिस टाइम उसकी माँ आती है पास उससे पूछने या उसको बताने कि भाई ऐसे में तुम्हारा निकाह हो रहा है, उस पॉइंट पर भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हानिया को इतने ज़्यादा ड्रामाज में कास्ट किया जा रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पे इमोशनल एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं ये। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जैसे पहले हमारी माहिर से पूछा गया कि आपको निकाह कबूल है, तो उसने कबूल है कहा, और उसके बाद सास से जब पूछा जाएगा तो सास भी ऑब्वियसली कबूल है कह के वहाँ से उठकर चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो सारे फ्लैशबैक्स चल रहे होंगे, जिस तरह से वो बार बार अपने प्यार का इजहार करती रही है अरीब के लिए, और आप फाइनली शादी उसकी हो गई है साथ के साथ। तो इसलिए वो बंदा भी काफ़ी डिस्टर्ब है। लेकिन इस सारी कंडीशन में सबसे बड़ी जो इमोशनल सपोर्ट है ना हमारी माहिर के पास, वो साद की ही है। बावजूद इसके कि कितनी क्रिटिकल कंडीशन बनी, वो ये बात जानता है कि ये अरीब से मोहब्बत करती है, फिर भी चूंकि उसकी मोहब्बत वो है तो वो उसको हर तरह से प्यार दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, उसका ख्याल कर रहा है, और उसको कह रहा है कि एक तरफा मोहब्बत जो होती है ना, वो बिल्कुल अंधेर गली की तरह है कि जहाँ पर आपके सामने कोई मंजिल नहीं है, आगे से वो गली भी बंद है। और फिर उसकी हर कंडीशन पे उसकी हर बात मानेगा कि जैसे तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ वैसे चलने के लिए तैयार हो, लेकिन फॉर गॉड सेक तुम अपने आप को बेहतर करो। अब यहाँ पर निकाह होगा कंप्लीट, और वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि हमारे अरीब मियाँ भी पहुँच जाएंगे शादी के इवेंट पर। वो देखेंगे मतलब
लोग खाना शाना खाकर जा चुके हैं, माहिर का निकाह हो गया है। वो भागेगा जब आगे माहिर की तरफ, तो आगे से माहिर का बाप और ख़ास तौर पे साद का बाप उसको कहेगा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो कहेगा तुम लोग कैसे कर सकते हो ऐसा मेरे साथ, माहिर मेरी अमानत है। अरे भैया अमानत थी तो पहले क्या सोया हुआ था? आई टोटली अंडरस्टैंड कि बाप की टेंशन बहुत बड़ी टेंशन होती है, बट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखा दी गई कि उसका मोबाइल फ़ोन भी रह गया था, फिर आगे से माँ के ऊपर उसने ट्रस्ट कर लिया, फिर माहिर का फ़ोन भी रह गया जब वो निकाह के लिए गई। तो इन सारी सिचुएशंस की वजह से उस टाइम इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगा हमारा अरीब। बाप हो सकता है ना मरे, बच जाए, या वैसे मार भी सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने अरीब की माँ को भी तो कोई लेसन देना है कि हाँ भाई तुम्हारी इस तरह की करतूत से ठीक है, तुमने अपने बेटे का निकाह तो रुकवा दिया लेकिन अपने हस्बैंड को खो दिया। शायद ये लेसन दिखाना चाहें और हमारे रेहान साहब की डेथ हो जाए। अरीब के ऊपर देखो कितना तूफान टूटेगा अगर ऐसा होता है कि उसका बाप भी चला गया और आगे से वो लड़की भी जिसके साथ उसका निकाह होने वाला था। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अरीब जो है वो जाएगा सीधा, सबसे पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा माहिर से। जब उससे राब्ता नहीं होगा, बार बार उसको फ़ोन करेगा, माहिर उसका फ़ोन काटेगी, तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि वो डायरेक्ट उसके घर में टपक पड़ेगा। अब माहिर की बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उसकी फ्रेंड्स भी आके उसको समझा रही हैं कि जो चला गया उसको छोड़ दो, वो अगर इतनी मोहब्बत करता होता तो तुम्हारे साथ निकाह करता, तुम्हें लेकर जाता, तुम क्यों उसके लिए रो रही हो जिसने तुम्हारे प्यार की और तुम्हारी इज्जत की कदर नहीं की। तो माहिर ये कहेगी कि मेरे प्यार का तो जनाजा निकल गया, मैं अब उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, हर तरह से बस अब उससे नफरत करती हूँ। अरीब कोई और था जिससे मैंने मोहब्बत की, ये वो अरीब नहीं है। अब जब अरीब आएगा नेक्स्ट एपिसोड में माहिर से मिलने, तो वो इस पॉइंट पर अच्छी खासी इंसल्ट करेगी और उसे कहेगी कि दफा हो जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती, तुम बस यहाँ से निकलो। अब इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि कई एपिसोड्स तक हमारी जो माहिर है ना, वो बेचारी सुनने के लिए भी रेडी नहीं होगी कि उस बेचारे के साथ कंडीशन भरी तो बनी क्या। दैट्स हाउ द ड्रामा वर्क्स। के मतलब पहले आपको एक कैरेक्टर को बिल्कुल इस तरह से दिखा दी जाता है कि हाँ उससे राब्ता ही नहीं हो सका और फिर दूसरा सुनने को ही तैयार नहीं है। अब कोई 5-6 एपिसोड्स तो आप लोग एक्सपेक्ट करो कि भैया कुछ इसी तरह का सीन दिखाया जाएगा। वो बार बार अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, बार बार उसको रिजेक्ट कर रही है, ना फ़ोन उठा रही है, ना उसकी बात सुन रही है, वो कुछ भी बोल रहा है, मतलब इट डजंट केयर फॉर हर, क्योंकि डेफिनेटली उसका तो निकाह हो गया ना, अब तो ये रिवर्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन साद अब इसका हर तरह से ख्याल रखेगा, इसकी सिचुएशन को सुनेगा, इसको सपोर्ट देगा, इसका ख्याल रखेगा। लेकिन एक चीज जो साद नहीं बर्दाश्त कर सकता ना, वो है अरीब का फटकना, इससे मिलने की कोशिश करना या इसको कायल करने की कोशिश करना। चूंकि वो अब हस्बैंड बन चुका है ना, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस सिचुएशन पे जब कभी भी उसको नजर आएगा कि अरीब से ये बात कर रही है, इस सब के बावजूद वो थोड़ा सा वाइब्रेंट होगा, वो थोड़ा सा गुस्सा भी करेगा और वो यहाँ पर कुछ एक्शंस भी लेगा। तो इस तरह से ड्रामा हो गया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आई होप कि आपको भी ये ड्रामा देखने का काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो भैया बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया लेटेस्ट एपिसोड देखने का, और नेक्स्ट एपिसोड की भी एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा है। अच्छा, एक बात की मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे कैसे मोहल्ले वाले जो है ना, वो डायरेक्टली इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना सकते हैं फैमिली को, वो भी इतने बड़े इवेंट पे जब उसकी बच्ची का निकाह हो रहा हो। तो यहाँ पर उसके ख़ानदान के लोगों को ये कहेंगे कि हाँ आपकी बेटी का तो किरदार ही बहुत गंदा होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ आप लोगों के साथ हुआ। लेकिन एक बात जो मोहल्ले वालों ने कही ना, वो बहुत ही ज़्यादा वैलिड है और ये चीज़ आपको ज़रूर समझनी चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे का, इस एपिसोड का सबसे बड़ा लेसन है, वो ये कि अक्सर लोग रिश्ता करते हुए तो एग्री हो जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, और आप भी बड़े खुश होते हो कि इतना बड़ा घराना मान गया, लेकिन वो मौके से फ़ायदा उठाते हैं। अगर उनकी कोई स्पेसिफिक डिमांड हो तो वो डिमांड करते हैं एंड उस टाइम पर जिस टाइम आपने सारी फैमिली मेम्बर्स को बुलाया होता है, आपका फंक्शन बिल्कुल रेडी होता है, और एंड टाइम पर वो कोई ऐसी बात कर देंगे जिसकी वजह से आपकी अच्छी खासी बदनामी होती है। ये चीज़ काफ़ी अरसे से चलती आ रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड निकला है और मेरे ख्याल से आपको उसी को फॉलो करना चाहिए। वो ये कि आप सबसे पहले सिर्फ फैमिली मेम्बर्स, 2 लोग जिनका निकाह होना है उनका निकाह कर लो अपनी प्राइवेसी के अंदर। उसके बाद जो फंक्शन करना है, जो रुखसती करनी है, उसको हमेशा सेपरेट रखो। चाहे आप ख़ानदान में शादी कर रहे हो या ख़ानदान से बाहर। सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों का दिमाग इतना ख़राब कर दिया है कि यहाँ पर आपको ये रिस्क लेना ही नहीं चाहिए कि भरी महफिल में सबके सामने मौलवी को बुलाया जाए और फिर निकाह किया जाए। इट ऑलवेज बेटर कि यहाँ पर आप सबसे पहले जो 2 लोग हैं उनका निकाह करवा दो अपनी प्राइवेसी के अंदर, फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में, और उसके बाद रुखसती के लिए भले नेक्स्ट डे ही आप एक फंक्शन अरेंज करो जहाँ पर आप सभी फैमिली मेम्बर्स को बुलाओ
और अच्छे से बच्ची या बच्चे को, सॉरी बच्चे को तो रुखसत नहीं किया जाता, बच्ची को रुखसत कर दो। तो इस तरह से भैया ये होना चाहिए और ये वो एक बहुत बड़ा लेसन है जो आपको ये ड्रामा देता है। तो दोस्तों हमारे लेटेस्ट व्लॉग देखने के लिए आप लोग मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।